स्टार्ट। पुशअप्स मारे थोड़ा। ये वू दिमाग से हम कैपिटलिस्ट हैं, मन से हम सोशलिस्ट हैं। ठीक है। ओला वाज द वेरी फर्स्ट स्टार्टअप व्हिच आई एक्सप्लोर्ड एज अ चाइल्ड। BSc is now still the European concept. Ola is deviating from the original idea of capital. एक होता है expectations, एक होता है reality. Yeah. हेलो एंड वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ स्टार्टअप टॉक्स विद जोरो टीवी। आज मेरे साथ है निखिल और मैं हूं मलिक। तो निखिल, आपके बारे में बताइए। हाय, मैं 10 साल से स्टार्टअप्स को ग्रो करने में हेल्प कर रहा हूँ। मैं 17+ स्टार्टअप्स को मैं ग्रो कर चुका हूँ अभी तक, और अभी डायरेक्टर हूँ थिंकरबल लैब्स में एंड मेंटर हूँ स्टार्टअप इंडिया और स्कीम के अंदर। बढ़िया भाई, आपने 17 स्टार्टअप्स को हेल्प किया है ग्रोथ करने में। दिस इज़ अ रियली ग्रेट प्लेटफॉर्म दैट वी कैन टॉक अबाउट स्टार्टअप्स हियर। तो मैं भी आई एम अ सेल्फ enthusiast on startups. I love talking about startups and I also work at Thinkerbell Labs as a head of hardware. And मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब नया स्टार्टअप आता है इंडिया में। आई रियली वॉन्ट टू नो अबाउट इट, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर अबाउट इट, हाउ द आइडिया केम इन टू प्ले। तो मेरे को इसमें बहुत दिलचस्पी है। तो इससे स्टार्टअप से याद आया, सोशल मीडिया पे ना मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कि ओला और कुणाल कामरा के बीच में थोड़ा बीफ चल रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि ओला वाज द वेरी फर्स्ट स्टार्टअप विच आई एक्सप्लोर्ड एज अ चाइल्ड। क्योंकि बैक इन 2010 आई वाज लाइक in 8th standard and this was my very first introduction to startups as Ola. तो हाँ, इनडायरेक्टली अपना एज बता रहा है। हाँ, तो मैं सच में ओला के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो क्या लगता है आपको ओला एज अ स्टार्टअप? यार, ओला एज अ स्टार्टअप से पहले मैं बात करना चाहूंगा भावेश अग्रवाल के बारे में। ठीक है, भावेश अग्रवाल माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्न थे। वो 2 पेटेंट और 3 पेपर्स पब्लिश किए हैं वहां से। और ओला उनका पहला कंसेप्ट नहीं था, एक्चुअल आइडिया नहीं था ओला कैब्स। उनका ओरिजिनल आइडिया था ओला ट्रिप्स। ओके। जो आपको वीकेंड आपको ट्रैवल करने के लिए या आपको कोई वेकेशन प्लान करने के लिए हेल्प करता था। सो उसका टोटल नाम था olatrips.com। ओह नाइस। मेरे को बहुत पहले से लगता था कि ओला जस्ट कॉपीड उबर। नहीं, नो, इट स्टार्टेड एज अ सो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे। हाँ। सो ओला, जब भावेश अग्रवाल है वो बंडीपुर जा रहे थे ओके। कैब करके, तो ड्राइवर बीच में रोक के उनसे ज्यादा पैसा मांग रहा था। हाँ। और भाई साहब ने मना कर दिया कि मनी पे करूंगा, जितनी बात हुई थी उतनी है। तो उतार के चले गया। हाँ। तब उसको एक प्रॉब्लम क्लिक किया, यार ये तो मैं फेस कर रहा हूँ, हाँ। ऐसे कितने लोग फेस करते होंगे। ओह। तो तब उसने ओला कैब्स, उसने अपना जो ओला ट्रिप्स जो उसका प्लेटफॉर्म था उसको ओला कैब्स में पिवट किया उसके बाद। ओह नाइस। ये सच में मेरे को पता नहीं था, द ओरिजिन स्टोरी ऑफ ओला। ग्लैड टू नो अबाउट इट। सो उबर इंडिया में 2013 में आया है ओके। और ओला 2010 में चालू हुआ है। ओह, तो उबर बाद में आया ओला के? हाँ, इंडिया में। इंडिया में। ओके नाइस। सो जब ओला चालू हुआ, ओला चालू होते ही उसने समझ गया कि इंडियन से प्रॉब्लम क्या है। हमारे पास डिजिटल पेमेंट्स नहीं थे। ओके। ठीक है, उस समय अभी तक हम जितना पेटीएम कर रहे हैं, Yes. फोन पे कर रहे हैं या क्रेडिट कार्ड इतना यूज कर रहे हैं, उस समय इतना नहीं था। तो वो ये चीज समझ गया, तो उसने कैब एग्रीगेटर बनाया और इजीली पेमेंट का बहुत सिंपल ऑप्शन रख दिया उसने। उबर 2013 में आया। 13 में आने के बाद वो खाली प्रीमियम कैटेगरी को कैटर करता था। तो उस समय कभी भी याद है, 2013 में मैं कॉलेज में था, तब हमें कैब बुक करना था। मेरे दोस्त लोग करते थे जिसके पास खाली क्रेडिट कार्ड था। और वहाँ कार आती थी लेने के लिए, होंडा एकॉर्ड, ठीक है, होंडा सिविक, ऐसी ऐसी कार आती थी हमें पिकअप करने के लिए प्रीमियम लेवल पे। फुल प्रीमियम लेवल पे। तो यही रीजन है कि स्टार्टिंग में उबर जो है इस चीज में पीछे रह गया। 2022 तक ओला का मार्केट शेयर इज 59% और उबर का आई थिंक अराउंड 42% कुछ है अभी तक। लाइक ओला हैज केटर्ड फॉर इंडियन मार्केट एंड उनको पता है कि इंडियंस को क्या चाहिए। आई थिंक दैट इज व्हाट हैज वर्कड फॉर ओला, राइट? तो जैसे आपने बोला था पेटीएम भी था तब, विच वॉज द ओनली ऑनलाइन पेमेंट्स ऑप्शन देयर। तो जैसे आप देख रहे हो कि ओला एंड पेटीएम हैव इवॉल्व्ड
over the years. They have added new features. जैसे ओला ने अपना फूड डिलीवरी भी शुरू किया और अभी इलेक्ट्रिक बाइक्स भी शुरू कर रहे हैं. Paytm also got into many more other things. तो अब क्यों लगता है कि ओला is deviating from the original idea of cab service? यार देखो, ओरिजिनल आइडिया, एक बात बताओ, अभी इसका तुम वैल्यूएशन देखोगे हाँ. तो इट्स अराउंड 16,000 crores Okay. ओला का. अब उसको और एक्सपैंड करना है, कैसे करेंगे? तो ये हर कंपनी ट्राई करता है. जैसे अमेजोन ले लो, अमेजोन तो अभी बहुत कुछ कर रहा है. स्टार्टिंग में क्या करता था, फ्लिपकार्ट क्या करता था, बुक्स बेचता था कहीं. तो वैसे ही एज अ ओला एज अ कंपनी उसको भी अपने डिफरेंट रेवेन्यू मॉडल देखने पड़ते हैं. तो आई थिंक तुमने अभी कुछ कुछ चीज जो देख रहे हो, ओला इलेक्ट्रिक हो गया, बहुत सारी चीज, उसने ओला कार्स भी चालू किया था. ओला कार्स वाज नॉट सक्सेसफुल, उसको बंद करना पड़ा. Ola Cars was a reselling platform. रीसेलिंग प्लेटफॉर्म. Okay. तो आई थिंक कोई और वीडियो में बात करेंगे कैसे रीसेलिंग प्लेटफॉर्म जैसे स्पिनी हो गया, उनका मार्जिन्स कितने होते हैं, कितने टाइम में अगर तुम्हारे पार्किंग में आया तो वहाँ कितने टाइम के अंदर उसको निकालना है, उसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं, वो आई थिंक अलग टॉपिक में हम आराम से बात कर सकते हैं. Sure. But इससे और एक चीज़ है कि I think Ola Electric is doing really well in the Indian market. In spite of the all negative marketing they have got, or in spite of all the bad fame they have got from their bikes, it is doing really great. What do you think about it? यार सच्ची बताऊं तो आई थिंक जैन तक का कुछ फिगर है, ओला का मार्केट शेयर अराउंड 42%. Okay. ठीक है, Electric में. इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में स्पेसिफिकली. हाँ. बट बिकॉज ऑफ द नेगेटिव पब्लिसिटी एंड ऑल, उसका जो परसेंटेज है वो कम हो गया, अराउंड 33% में आ गया है अभी. 3 महीने में बहुत डिप हुआ है. But I also think like जो negative marketing हुआ था उनका, it has helped them a lot with the marketing, right? Initial phases में जो भी वो videos बाहर आए थे, जो बाइक जल रही है, बाइक ब्रेक डाउन हो रहा है, और people backlashing them for not testing the bike for Indian markets, I think that has helped them grow in the market, right? So what do you think about the negative marketing here? Has it played a vital part? यार नेगेटिव मार्केटिंग इन द सेंस कुछ जगह ऐसी हुई कि पानी भर गया, ओला बाइक आराम से लेके जा रहा है. हाँ. वैसी चीजें डेफिनेटली हेल्प हुई है. Yeah. बट लोग जैसे अब ओला के बाइक्स जल रहे हैं, अब जल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि लोगों को मालूम पड़ रहा है भाई नया इलेक्ट्रिक बाइक आया, जल गया है. बट वो मैं जाके पूछ रहा हूँ भाई तुम देखने में आया कि ये जल गया है, तो बोल रहा भाई मेरे पास भी है, बट मेरा तो बढ़िया चल रहा है. ठीक है, अप टू सर्टेन लिमिट ये सही है. बट उसके बाद नेगेटिव मार्केटिंग जो उसका जो डिप आ गया वो उस वजह से ही हुआ है. अब क्योंकि अब तुम मार्केटिंग कितना भी कर लो, सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाओगे तो डिप डेफिनेटली आएगा तुम्हारा. ओके. बट और एक चीज थी कि आई हैव बीन अ really keen follower of Ola when they launched their electric bikes and all. I was seeing कि they rushed into the market with the hardware. They didn't उन्होंने खुद डेवलप नहीं किया बाइक. They acquired a startup from Amsterdam and they just bought that bike to India. तो do you like जो बाइक टेस्टेड था that was for Amsterdam markets, not for Indian markets. Do you think Ola should have put more time in developing a bike for Indian roads for that ergonomics and the road culture in India? मैं एक सिंपल से एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है. बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर तुम BS6 के इंजन देखोगे, हर चीज में लाइट जला रहता है. ठीक है. अब क्यों जलता है वो, रीजन क्या है? इंडिया में डे टाइम में लाइट जाने का रीजन क्या है? अब BS6 नॉर्म स्पेशली यूरोपियन कंसेप्ट से आया हुआ है. ठीक है. अब वहां पे जो है बहुत ज्यादा फॉग, धुंधलापन बहुत ज्यादा रहता है. तो वहां पे उस चीज को केटर करने के लिए वो बनाया गया है. हमारे मिनिस्टर गए, देख के आए, बोला भाई अच्छा लग रहा है ये तो डाल देते हैं. बट यस, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, डेफिनेटली मतलब इंडियन मार्केट्स के लिए करना पड़ेगा, थोड़ा और उसको सुधारना पड़ेगा. बट यहाँ दिक्कत क्या है ना, अब जैसे ओला के पास पैसा है, इन्वेस्टर्स ने खूब पैसा डाला है ना. अब उसको मार्केटिंग किया, नेगेटिव मार्केटिंग लिया, कुछ भी किया, उसका टीम बहुत तगड़ा है ना. भावेश अग्रवाल का एज इन प्रिंसिपल बहुत हार्ड वर्किंग है, ऊपर वो एक्सपेक्ट करता है टीम से भी बहुत सेम हार्ड वर्क करे. तो उनकी टीम ने मार्केटिंग में, बेचने में फाड़ दिया लिटरली. बट वो तो है. अब बात सर्विस सेंटर की आई. अब जितना इजीली तुम डिजिटली अपना प्रेजेंस बना सकते हो
फिजिकल प्रेजेंस आने में टाइम लगता है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कैपिटल चाहिए, वहां के लोग चाहिए। जो बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले जो अभी एस्टेब्लिश्ड है उनको भी अभी तक दिक्कत होता है। तुम फॉर एग्जांपल टाटा या महिंद्रा की कार्स ले लो, ठीक है, उनकी सर्विस सेंटर की बात कर लो एक बार। हमारे लोग कितने लोग से ले लो, बोले कि भाई उनका सर्विस सेंटर बहुत बेकार है। अब वैसे बड़े बड़े प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, यू वी कांट एक्सपेक्ट दैट कि एक बार में वो हो जाए, ठीक हो जाए, इट विल टेक टाइम। हाउएवर तुम्हारे प्रोडक्ट की पहले सर्विस आनी नहीं चाहिए जल्दी। तुम 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है मार्केट में आए हुए और तुम्हारा इतना जल्दी सर्विस खराब आ रहा है, तो वो तुम्हारे प्रोडक्ट में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, उसको पहले उसको सुधारना पड़ेगा डेफिनेटली। ओके, तो ये नहीं लगता कि ओला did a really good job in the marketing front and they sold lot of bikes, but they should have been prepared, like उनका forecast होना चाहिए था to build more service centers in India, because a lot of this bike was catered to a middle class, so as a lot of people in India are in middle class, they should have planned for this. तो क्या लगता है कि like where are they going wrong? यार सीधी सी बात है, एक होता है एक्सपेक्टेशंस, एक होता है रियलिटी। वहाँ हमारे खा गए हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। मतलब हम लाख कोशिश कर ले, कुछ चीजें कभी कभी नहीं हो पाती। उनके पास पैसा है, सब कुछ होने के बाद भी हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब सेटअप करने में टाइम लगता है, ओवरनाइट नहीं होता। हमें हमारा मान लो हम देख रहे हैं कि 2 महीने में मैं यहाँ पे एक सर्विस सेंटर खोल रहा हूँ, कहीं भी उसमें 1000 कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब एक सेटअप करने में एक चीज भी डिले आई तो पूरा पुश हो जाएगा। तो वैसे लार्ज स्केल में करना, दैट टू इन इंडिया, राइट। हमारा इतना डाइवर्स पॉपुलेशन है, सबको एक स्पेसिफिक चाहिए। अब तुम नॉर्थ से लेके साउथ तक आ जाओ या ईस्ट से वेस्ट जाओ, हमारे रोड कंडीशंस चेंज होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज है, हमारे लोग चेंज होते हैं सबके, तो सबको कैटर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आई थिंक वी शुड गिव सम मोर टाइम, थोड़ा टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली बढ़िया कर सकते हैं ये चीज के लिए। एंड ऑल्सो मेरे पास भी, हमारे घर पे भी एक ओला बाइक है, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल द नेगेटिव मार्केटिंग वी स्टिल बॉट इट, बट ऐसा कुछ लगा नहीं कि दैट बाइक हैज दैट बैकलैशेस इन इट। इट इज अ रियली वेल मेड बाइक, बहुत अच्छा है। तो ऐसे क्या क्या प्रमोट किया तुम्हें कि इवन दो सब देख रहे कि बाइक चल रहा है, मतलब ये इतना सर्विस में प्रॉब्लम है, तब भी तूने क्यों लिया ये चीज? आई थिंक इट वाज मोस्टली कमिंग फ्रॉम, एक द बाइक इज मेड फॉर मिडिल क्लास एंड द प्राइस रेंज इज दैट स्वीट स्पॉट देयर, लाइक इट इज विद इन द बजट फॉर द मिडिल क्लास, वन। और दूसरा ये था कि यू आर सेविंग अ लॉट ऑन पेट्रोल, विच वाज अ वेरी वैलिड पॉइंट टू बाई अ इलेक्ट्रिक बाइक देयर। अच्छा, एथर और ओला में तुमने क्यों चूज किया? Ather again is costly compared to Ola. It comes in the वो premium section में आता है compared to Ola. Ola again there's a large difference in price, 30,000 का difference आ रहा है compared to the base model of Ather to the pro model of Ola. Oh, yeah, ये नहीं मालूम था। And also since we are in a tier 1 city, I have not faced a single issue with services. यहाँ पे services अच्छी है, on time बुकिंग मिल जाती है। एंड या बीच में ना देयर वाज वन प्रॉब्लम विद देयर फ्रंट सस्पेंशन आल्सो, दे गॉट इट रिप्लेस्ड, सबका बाइक दे रिकॉल्ड एंड गॉट इट रिप्लेस्ड। कितना टाइम लगा तुम्हें रिकॉल करके वापस आने में? मतलब दैट वाज एन इशू सिंस देयर वर अ लॉट ऑफ बाइक्स ऑलरेडी इन द मार्केट, तो बुक करके सर्विस सेंटर में मेरे को स्लॉट मिलने में इट टुक 17 days। But ऐसा नहीं था कि the issue was breakdown level, your bike is breaked and standing at one place. Okay. Bike was working and it was on you to get it changed. So yeah, Ola is trying, but I think आने वाले 1 या 2 साल में they will establish service centers in tier 2, tier 3 cities. What do you think? Definitely. I think उनके 15 अगस्त के इवेंट देख लोगे तो they have much more aspirations. अरे 15 अगस्त के इवेंट में और एक चीज आता है, दे क्लेम्ड, भावेश अग्रवाल जब वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उनके बैक स्क्रीन पे था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ईवी कंपनी, बट छोटा सा नीचे लिखा था स्टार मार्क करके एक्सक्लूडिंग चाइना। यू थिंक दिस वाज अ गुड आइडिया टू पुट इट? दे कुड हैव जस्ट पुट 5th लार्जेस्ट कंट्री
5th largest company, and we would have been still proud of it. क्यों ये जरूरी था? So सबसे पहली बात वो लार्जेस्ट जो बोला वो था 2 व्हीलर्स कैटेगरी में, ठीक है। अब एक्सक्लूड क्यों करना पड़ गया, ठीक है। एक चाइना की कंपनी है ये प्लीज कैफे में नाम डाल देंगे डाल देंगे आप देखिए ना। वो अराउंड 16 मिलियन बाइक्स 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक बाइक्स बेचा है 16 मिलियन 2023 के अंदर, ओके ठीक है। हाँ और हमारा ओला 3 लाख बेचा है, ओके हाँ तो अगर चाइना से उसको निकाल दोगे हाँ तो डेफिनेटली वो क्लेम कर सकता है, बट उसमें भी अभी बहुत फिर मतलब बहुत नेगेटिविटी आई है, बहुत उसको निकाल के भी वो टॉप में नहीं आ रहा है वैसा है। Yeah, but Ola has also claimed one more thing that they will be manufacturing 1 million bikes per annum with the gigafactory they are building in Tamil Nadu. But इससे लगता है they should have focused more on service centers first, then on the manufacturing plants, because already उनका sales हो रहा है, manufacturing हो रहा है, they are able to stabilize that. वो पहले focus करते तो it would have been nice. यार एक स्टार्टअप में एक टर्म है, मैं टर्म नहीं बोलूंगा, एक कंसेप्ट बोला जाता है हाँ कि सीईओ के एक्सपेक्टेशंस हाँ कुछ अलग होते हैं और रियलिटी बहुत अलग हो जाता है। फॉर एग्जांपल 2022 में उसने बोला था कि बाय 2024 हम 4 व्हीलर लॉन्च कर देंगे। ओ या हाँ है ना, यस 4 व्हीलर लॉन्च कर देंगे हम लोग और 1 मिलियन पर ईयर करेंगे, 100 गीगावाट का प्रोडक्शन करेंगे, है ना। बट 4 व्हीलर उनके बुक से निकाल दिए अभी उनका टारगेट है 2026 तक 20 गीगावाट, है ना। अभी 1 मिलियन करने में भी उनको बहुत टाइम लगेगा। सो जो एज ए एस्पिरेशन होता है कि हम ये कर लेंगे एज सीईओ का, वो उसका एस्पिरेशन है, कंपनी का शायद चेंज हो जाता है बाद में, रियलिटी निकल जाता है। I think it is really good to have that aspiration because it is coming from Bhavesh Agarwal. He has been able to establish a huge company. It's already catering in 5 different countries with 250 plus cities, right? Ola is in 250 plus cities. और employment कितना है? Like including drivers and their companies, it is around 17 lakhs. 17 lakhs. Around 17 lakhs. Which is great for a startup coming from India. Definitely. इससे याद है the factory they are building in Tamil Nadu, the Gigafactory. वहाँ पे they are focusing on just women employment and the factory is 100% women labor. I think he's claiming also the world's largest force, women force. Women force with around 10,000 employees. Yes. Which is great. Great. But हाँ, this is not the first company. Unilever कर चुका है, एक और तमिलनाडु में एक और कंपनी है वो ये कर चुका है, किर्लोस्कर हाँ किर्लोस्कर कर चुका है। But in a large scale, yes, maybe it might be the first. But what a good initiative. Really good initiative. I think उसमें पहले उसने और डिफरेंट पॉलिसीज भी डाले थे इसके अंदर कि वुमेन के अंदर की एज क्राइटेरिया शादी नहीं होना चाहिए, बट रेंज होना चाहिए 24 के अंदर, but they backed out. Obviously backlash आएगा। Yes, great man, Ola is doing great. तो अभी जो मैं रियल टॉपिक पे बात करने वाला था, the beef which is going on with the comedian Kunal Kamra, तो उससे ये हुआ था, तो कुणाल कामरा went to a service center and उनका सर्विस पसंद नहीं आया, तो he tweeted. तो भावेश अग्रवाल didn't give a good response to the tweet and he just backlashed कुणाल कामरा saying arrogant reply, बाहर जो बोला जा रहा है arrogant reply था। तो was that necessary? यार देखो कुछ चीज अब क्या होता है ना, कुछ लोगों के पास अच्छा बेस है, मतलब अगर कुणाल कामरा बोल रहा है तो सुनने के लिए भी बहुत लोग हैं, है ना। सिमिलरली भावेश अग्रवाल बोल रहा है तो सुनने के लिए भी बहुत लोग हैं, तो इम्पैक्ट तो हो रहा है कहीं ना कहीं। ही इज प्राउड ऑफ व्हाट ही हैज डन, ऑफ कोर्स। कितना उसने मतलब एक लुधियाना शहर से आके 16,000 करोड़ की कंपनी खड़ा किया है, उसके बाद आई थिंक कहीं ना कहीं शायद उसने स्लिप कर गया, उसको ये एरोगेंस आई थिंक डिफरेंट वे में हैंडल कर तो अच्छा रहता। आई थिंक मोर फ्यूचर लुकिंग रहता कि मतलब हाँ हम कर रहे हैं, हमारे पास इतना है, या मतलब दिखाता कि वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, rather than
कि जस्ट हाँ ये तो यही है, आके देख लो तुम हमारा क्या चल रहा है. The replies were really arrogant. Like it could have pissed off me also. Like if I had tweeted something about it. तो या निखिल मैंने और एक जगह भी पढ़ा था कि ओला इज ऑल्सो क्लेमिंग दैट दे आर द फर्स्ट इंडियाज लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरर्स. लाइक इज इट ट्रू? यार सही बताऊं मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज. हाँ. मतलब एक लॉग9 मटेरियल कंपनी है. ओके. इसको BIS जो सर्टिफिकेशन होता है, लॉग9 इज इंडिया बेस्ड. इंडिया बैंगलोर बेस्ड. ओह हाँ. बैंगलोर बेस्ड, ठीक है. हाँ. उसको सर्टिफिकेशन मिला है हाँ. अप्रैल में. हाँ. ठीक है. और ओला को मिला है हाँ. मई में. ओके. टफ कॉम्पिटिशन. हाँ. अब फर्स्ट कैसे हो सकता है? समझ रहे हो मतलब, भले ही वो क्लेम कर रहा है बट हाँ. कौन पहले बनाया क्या है कुछ भी हो, हाँ. बट सर्टिफिकेशन किसको पहले मिला? हाँ. लॉग9 मटेरियल्स को. But do you think manufacturing batteries in India is viable? Because जितना भी raw material आ रहा है वो तो चाइना से ही लेना पड़ेगा at the end of the day. But recently we have also discovered that India में भी lithium ion का reserve बहुत सारा मिला था near कश्मीर. But again वो अभी भी मार्केट में नहीं आया, तो जो लैंडिंग कॉस्ट आ रहा है अगेन फॉर द रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, इट विल बी इक्वल टू द सेम प्राइस और हायर देन इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना. यार सबसे पहली बात, इंडिया में हाँ. तुम्हें कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, हाँ. उसके लिए इतने झमेले हैं. हाँ. एक जगह से सही भी है क्योंकि बहुत तुम्हें फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के हिसाब से भी बहुत डिग्रेड हो जाता है. ठीक है, मान लो वहाँ पे किसी के लैंड है, हाँ. वो लैंड एक्विजिशन में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है. ठीक है, अब इंडिया में कहाँ मिला है, उसको किसको मिल रहा है, पहले वो कब एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर उसको कब यूज करेगा, कब बेचेगा, एंड ये प्राइवेटली ओन्ड रहेगा या गवर्नमेंट ओन्ड रहेगा. बहुत सारी चीज में 5-6 साल निकल जाएंगे. हाँ मतलब आराम से मतलब. हाँ. मैं मतलब हमारा कब से ये था कि यूरेनियम के मामले में हमारे पास भी अच्छे डिपॉजिट्स मिले हैं उसके, बट अभी तक हम उस पे भी काम नहीं कर पाए. हम अभी भी स्टिल कोल में ही है. कोल के अंदर भी हमारा आप देख लो, कोल माइंस इफेक्टेड एरियाज के अंदर स्कीम्स है कि वहां पे भी तुम्हें स्पेंड करना है. एक one way it's good, whatever doing, but with such a humongous population, you need to take care of everyone. अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगेन, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि सबसे ज्यादा लिथियम अभी कहाँ मिल रहा है, कहाँ है? I have no idea. है ना? हाँ. अफगानिस्तान. Okay. अफगानिस्तान में है. हाँ. अब आई थिंक वो बहुत अलग टॉपिक हो जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा कि अब यूएस कैसे अफगानिस्तान से बाहर गया है, तालिबान वापस कैसे आया है, ठीक है, उसमें चाइना का क्या रोल है, वो आई थिंक बहुत पॉलिटिकली चले जाएंगे हम लोग. हाँ. बट वहां भी मिला है पोटेंशियल. एंड सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है इसके एक्सप्लोरेशन में? ऑयल कंपनीज. तो ऑयल कंपनीज जो है वो इन्वेस्ट कर रही है इसमें. उनको मालूम है कि ऑयल खत्म हो रहा है ना? Because we are shifting to electric. यस. Okay. लोग मतलब फ्यूचर इलेक्ट्रिक है. लोग मतलब इस पर्सपेक्टिव में सोच रहे हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली के बारे में सोच रहे हैं. फिर वो एक अलग टॉपिक है कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं है. तुम्हें अगर तुम एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो फुटप्रिंट्स, कार्बन फुटप्रिंट्स तो तुम छोड़ रहे हो बहुत ज्यादा. चलो वो अलग टॉपिक. Not just that, जब आप इलेक्ट्रिक भी यूज कर रहे हो, how are you getting electricity? By burning coal only. थर्मल में कोल ही बर्न कर रहे हो आप, डीजल ही बर्न कर रहे हो, केरोसिन ही बर्न कर रहे हो, पेट्रोल ही बर्न कर रहे हो. तो एंड ऑफ द डे वी आर स्टिल रिलाइंग ऑन ऑयल्स फॉर इट. तो इसीलिए वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें. सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उन्हीं का ही है कि इन्वेस्ट कर रहे हो, फ्यूचर देख रहे हैं. तो एक लॉन्ग टर्म सोच इन स्टार्टअप भी बहुत जरूरी है. आजकल के स्टार्टअप्स तुम देख लोगे कि आ रहे हैं, आते साथ उनको यूनिकॉर्न बन जाना है, मतलब $1 बिलियन कमाना है. मतलब नथिंग अगेंस्ट पैसा कमाना है, बट तुम ट्रू रहो, विजनरी बनो, अगले 5 साल 10 साल तक सोचो कि तुम क्या कर पाओगे इससे. तो क्या प्रॉब्लम के ये तुम देख रहे हो, ठीक है, तुम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो. अगर तुम्हारा वो पैशन है देन स्टार्टअप इज योर कॉलिंग. यस. ऑल्सो जैसे आपने बोला स्टार्टअप्स आ रहे हैं, दे वांट टू बिकम अ यूनिकॉर्न इमीडिएटली. आई थिंक दैट इज व्हाट इज कीपिंग
everyone enthusiast about starting a startup. ये Right. मैं वही बोल रहा हूँ, सबको बिजनेस वो होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। पैसा आजकल के टाइम में हम कैपिटलिस्ट बन चुके हैं, कोई कितना भी डिनाई कर लें, हम अंदर से कैपिटलिस्ट है, ठीक है, नहीं सॉरी, दिमाग से हम कैपिटलिस्ट हैं, मन से हम सोशलिस्ट हैं, ठीक है। ग्रेट पॉइंट है। क्या को डबल कोट में डालना है उसको। हाँ। मतलब सही में ये चीज, हाँ। ठीक है, हमारा पैसा कम है। हाँ। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आईफोन का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ। आजकल के टाइम में सबको आईफोन चाहिए इंडिया में, Yes. ठीक है। लोग ईएमआई में खरीद रहे हैं, ईएमआई दे दे के खरीद रहे हैं, मतलब डिप्रिशिएटिंग एसेट में पैसा डाल के ईएमआई में लोन देके इंटरेस्ट भर के वो ये ले रहे हैं। और सेम टाइम यूएस में कोई खरीद रहा है, यूएस वाले, मतलब वो उनके सैलरी का 1/3 एक महीने का, समझ रहे हो। तो हमारे एस्पिरेशन जो है वेस्टर्न हो गए हैं बहुत ज्यादा, और स्टिल हमारा जो कैपेसिटी है, पेइंग कैपेसिटी अभी भी बहुत कम है। तो हमें एज अ स्टार्टअप चालू करना इज नेसेसरी। हमें देखना चाहिए कि हम किस फील्ड में चालू कर रहे हैं, बट पैसा कैन नॉट बी योर सोल मोटिवेशन। क्योंकि कोई भी फाउंडर से पूछ लो, कोई भी फाउंडर आज तक जो सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है, मतलब उनके लाइफ में ऐसा होगा कि एम्प्लॉयज को पैसा देने के लिए पैसे नहीं है ना, कमाना तो छोड़ दो। और दूसरी बात, पैसा तभी आ पाएगा जब तुम तुम्हारे इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हैं। अगर तुम बूटस्ट्रैप भी हो तो तुम आईपीओ जा रहे हो, तब जाके तुम्हें उतना पैसा मिलेगा। मतलब उसकी भी अलग बॉल गेम से, मतलब तुम कर सकते हो, मतलब डिफरेंट चीजें हैं। बट हाँ, एट द एंड योर मोटिवेशन कैन नॉट बी द सोल मनी, जस्ट टू अर्न मनी। हाँ, तुम्हें पसंद होना चाहिए, मुझे स्टार्टअप बिल्ड What करना you पसंद want. होना चाहिए, बिजनेस Yeah. बिल्ड करना तुम्हारा एम्बिशन होना चाहिए, ठीक है। तब तुम लॉन्ग टर्म के लिए खेल सकते हो। अदरवाइज 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 1 साल पैसा नहीं मिला, तू चल बोला मैं घर से ले लिया, खींच लिया। 2 साल हो गया, अब घर वाले ही बोलेंगे कि यार भाई क्या कर रहा है, तेरे पैसे ही नहीं कमा पा रहा है तुम। तो अगर वो मोटिवेशन है अंदर से कि मैं कहीं ना कहीं से मैं पैसा लेके आऊंगा, जुगाड़ूंगा, ठीक है। मैं आज क्योंकि जैसे अब कोविड टाइम हो गया, कोविड टाइम में बहुत पैसे आ गए इंडिया के अंदर, है ना, बहुत पैसे इन्वेस्ट हुए हैं। उस समय मतलब प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी, तब भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करे जा रहे थे। बट आज के टाइम में ये इम्पोर्टेंट हो गया है कि तुम प्रॉफिटेबल हो, पैसा कमा रहे हो, तभी तुम्हें इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो what do you think has changed? Like, is it the mindset or is it the culture? लाइक किस चीज का मतलब? Like जैसे आप बता रहे थे कि people were investing in idea first, now they want to see the profits then invest the money. So what do you think has changed there? देख, अगर मेरे पास, ठीक है, 1000 रुपया है, सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, 1000 रुपया है, 1000 रुपए मेरे पास एम्पल है, मतलब मैं 1000 रुपए में आराम से जी सकता हूँ, ठीक है। तो मैं स्पेंड भी उतने आराम से करूंगा, स्पेंडिंग इन द सेंस इन्वेस्ट करना कहीं भी उतने आराम से करूंगा। जब वो 1000 रुपए मेरे पास 500 रुपए हो गए हैं, मार्केट में पैसा नहीं है, तो जो मैं 500 रुपए में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी कम हो जाता है। तो मैं ये चीज देखूंगी कौन सी कंपनी मेरे को शॉर्ट लग रही है, ठीक है, कि ये पैसा बना के देगा आगे जाके मुझे, क्योंकि अभी बना रहा है ये, उसमें ही इन्वेस्ट करेंगे। मूविंग ऑन, तो और एक स्मॉल आर्टिकल कहीं तो पढ़ा था मैं, पढ़ा नहीं, लाइक ओला क्लेम दैट दे आर द 5th लार्जेस्ट ईवी कंपनी इन इंडिया। Is it true? Again, star mark excluding China. No, like speaking about India. India में, हाँ, नहीं, that is the in the world fifth largest in terms of market cap. Okay. ठीक है। अब तुम इंडिया की बात कर लो, टाटा एंड महिंद्रा का जिनका 10 बिलियन 7 बिलियन वैल्यूएशन है, वही इससे आगे हैं। और ग्लोबल जैसे टेस्ला जैसी कंपनी के तो ये आसपास भी नहीं आ पा रहा है। तो डेफिनेटली अगर फिगर्स देखा जाए तो ये मतलब आई डोंट थिंक सो वो 5th रहेगा अभी। तो इट्स Ola trying to do something about it, like, or they are just claiming about it? They are giving their best, trying their best. See, at the end, what they can do is try. Yeah. Again, to compete with competitors like Tata and Mahindra, I think they need to get a 4-wheeler out there, and वो middle class cater करने को, it should be in that sweet spot selling price, so that everybody buys. वो
पॉसिबल है, हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी नैनो केम आउट. नैनो के साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि इट केम विद इन दैट 1 लाख रेंज, बट पीपल डिडंट वांट टू बाय नैनो बिकॉज दे फेल्ट लाइक ओ 1 लाख का कार चला रहा हूँ मैं, मेरे को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है. आई कांट शो ऑफ ऑल्सो. आई लाइक इट इज अनदर फैक्ट दैट आई हैव अ कार, बट इट इज इन 1 लाख रेंज. बट लोगों ने खरीदा है, वो भी लोगों ने खरीदा, बहुत खरीदा है. या अब सेम बात तुम ओला बाइक्स की भी ले लो, इलेक्ट्रिक बाइक्स की. हाँ, सस्ता है यस, बट लोग खरीद रहे हैं, खरीदेंगे, मार्केट तो है डेफिनेटली. बट ये है, आई थिंक उन्होंने अभी शेल्फ में रख दिया है उस आइडिया को. वाई? बिकॉज पहले उनका जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, आई थिंक वो पूरा पहले उनको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. जो क्लेम कर रहे हैं, आई थिंक दे वांट टू calm themselves little bit, rethink their strategy and then again come up. I think कभी ना कभी तो they will come up in this sector, क्योंकि अभी वो AI पे काम कर रहे हैं, AI चिप्स पे काम कर रहे हैं. यार मैंने पढ़ा था वो, it's called बोधी, the बोधी. AI chip called हाँ. बोधी. हाँ, बोधी लेके आ रहे हैं. हाँ. मतलब वो भी प्लान है, लेके आ रहे हैं, बट वो बाहर के 2 कंपनी से पार्टनरशिप किए हैं. हाँ. अब वो कब आएगा, उनका क्या रोल है, जब वो आएगा तब देखा जाएगा. ठीक है. स्पीकिंग अबाउट दिस AI चिप, और एक मेजर सिग्निफिकेंट पिवट जो ओला ने लिया था was shifting from Ola Maps to their own shifting from Google Maps to Ola Maps. True. So, I think this is real. I'm really proud of. But don't you think Google Maps was already a very well established system there? तो ओला, तुम्हें क्या लगता है, ओला इन अ ईयर कितना पे करता था उसको? गूगल 100 करोड़ पे करता था वो यूज करने के लिए. Okay. But I think it was worth it. The optimizations they were देखो getting. अभी भी रिसेंटली, जैसे मैं अभी थोड़े दिन पहले ओला में ट्राई कर रहा था, सबको कॉफी यहाँ बैंगलोर में है. तो हाँ, सबको कॉफी बाई अज्जी हाउस कुछ है. आई वाज ट्राइंग फॉर दैट. और जब मैं उसको डाल रहा था ओला में, मेरे को मिल नहीं रहा है. हाँ. बट आ जाएंगे स्लोली, धीरे धीरे ऐड होंगे. हम किसी को तुरंत लॉन्च करते ही नहीं बोल सकते कि यार जितना मेरे को वो मिला है वो पूरे फीचर्स ला दो. बट इसका इफेक्ट तुम देखो ना एक बार. जैसे ही ओला ने ये स्टेप लिया, गूगल केम आउट कि 50% अपना प्राइसेस स्लैश कर दिया इंडियन स्टार्टअप्स के लिए. मैप्स वाला. बट Again, Google Maps has been in the market for so long that even Apple Maps has not been able to compete with it. तो ये तो बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया ओला ने. I really appreciate for that. हाँ, I also appreciate that, but they had to keep that gist of optimization, the map navigation, और जो उनका रूट ऑप्टिमाइज हो रहा था for the shortest path. अच्छा एक बात बताओ, अभी जैसे गूगल के जो सर्विसेज हैं मैप्स के, वो लिमिटेड है. अब इसको जो चाहिए वो इसके अंदर कर सकता है ओला में. वो ओला स्पेसिफिक बना सकता है इसको. बाकियों के पास वो ऑप्शन नहीं है. I think once they develop their AI, हाँ, वो प्रॉपरली उसको और बेस्ट रूट्स के लिए और जितनी चीज डाल सकता है वो डाल के वो कस्टमाइज कर सकता है उस चीज के लिए, जो उसके पास वो पॉसिबिलिटी नहीं थी. True. And they can specifically target to their app according, like हाँ. whatever they want in the maps, they can specifically target. Nice, बढ़िया. और एक चीज था कि do you think the market is saturated for the cab service providers apps? सबको ये लगता था हाँ. कि ओला उबर इतने फेमस हो गए हैं, हर जगह यूज कर रहे हैं. हाँ. बट आई थिंक मैं बैंगलोर में रहता हूँ, तुम भी बैंगलोर में रहते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम राइट नाउ आई यूज नमयात्री, रैपिडो, ठीक है, या ब्लू स्मार्ट. आई थिंक वेरी फ्यू टाइम्स आई ऑप्ट फॉर ओला और उबर. व्हाई? बिकॉज इन्होंने नीड समझा है, मेरी नीड नहीं, इवन ड्राइवर्स की भी नीड समझा है. वुमेन फील मच मोर सेफर इन ब्लू स्मार्ट. ठीक है, अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि ओला उबर में ये ड्राइवर्स का ये स्कैम चल रहा है कि पेट्रोल पंप के पास जाके रोक देते हैं और बोलते हैं कि तुम पे कर दो, और जैसे ही पे कर दोगे तुम्हारा शॉर्टकट से लेके चले जाते हैं, पैसा बचा लेते हैं. और जब 1000 दिखाया था, तुमने 1000 पे कर दिया, बट बिल 800 का हुआ, फिर वो रिटर्न नहीं करते हैं. ये मेरे साथ नहीं हुआ है, but हाँ, मतलब इंटरेस्टिंग ये सब चीजें हो रही है. बट जैसे शॉफर आ गया, शॉफर भी मतलब
अच्छी गाड़ी, प्रीमियम गाड़ी ले रहा है। तो ब्लू स्मार्ट भी इतना अच्छा केटर कर रहा है, इलेक्ट्रिक लेके आ गया है इतना, बहुत मतलब इवन उसका जो कंसेप्ट है, आई थिंक वी कैन, दैट इज इन वेरी डिफरेंट टॉपिक, कि कैसे ईवी और कैब सर्विस को मर्ज करके इन्होंने इतना बड़ा ब्लू स्मार्ट बिजनेस खड़ा कर दिया है। बट आई थिंक एक शार्क टैंक में भी, आई डोंट रिमेम्बर दैट स्टार्टअप नेम, जो शार्क टैंक में आया था, जो बिहार में कैब सर्विस चालू किया था अपना, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। भले उसको आई थिंक इन्वेस्टमेंट नहीं मिला उसमें, बट लोग कर रहे हैं। बट रीजनल एप्स आर डूइंग रियली वेल, बिकॉज़ नमायात्री जैसे ही लॉन्च हुआ था, it bloomed. Everybody started using it. Even the drivers, the cab drivers, the auto drivers, they shifted to Namayatri because of the modeling they had. Like Ola is charging 30% of the fare as their commission. 30 to 40%. 30 to 40%, which is a lot for a cab driver to give. But ऐसा नहीं है, Namayatri में ऐसा है कि you pay 25 rupees per day for the platform. For the platform. And you take the full fare to you. Same, अगर तुम Rapido भी देख लोगे, तो रैपिडो में भी ऐसा ही है कि तुम आई थिंक 5,000 में सम पर इतना पैसा देना है, तुम्हें 500-600 रुपए देना है उसको। सो इवन कैब सर्विस वाले भी, ड्राइवर्स भी उसको प्रिफर कर रहे हैं, रैपिडो या नमायात्री अगर इनके आ रहे हैं तो इनको पहले प्रिफर कर रहे हैं कि मैं इनको लेके चले जाऊंगा rather than मैं ओला ऊबर। बट ऑल्सो और एक चीज थी जो जब मैं कॉलेज में था बहुत फेमस हो रहा था, लाइक पीपल स्टार्टेड टेलिंग कि प्लेसमेंट्स को क्यों बैठना है, बिकॉज Ola Uber drivers are also getting 30,000 per month along with the fare they are earning. तो मेरा अगर सैलरी इतना होगा, why don't I just drive a cab? ये तो बहुत चला था। मैं परसों एक वीडियो, एक रील देख रहा था, आई थिंक सम गाय, वो एज फॉर एग्जांपल वो एज जोमेटो वाला, क्या बोलते हैं, डिलीवरी बंदा कितना कमाता है देखते हैं, तो वो मोमो वाले के साथ था एंड he saved 14,000 rupees per month per day. His total earnings I think per month was around 3 lakhs. ठीक है। अब तुम बोलो यार मैं अपना जॉब छोड़ के यहाँ चले जाता हूँ। यार देखो, तुम कहीं भी रहो, तुम उसमें एक्सेल करो, पैसा है, पैसा मिल जाएगा तुम्हें। मैं वही बोल रहा कि पैसा शुड नॉट बी द मोटिवेशन। अब तुम जाके मोमो बेचने लग जाओगे, गंदा मोमो बनाओगे तो कौन खाएगा? और दिन का 12 घंटा तुम गाड़ी चला के देख लो क्या हालत होती है, मालूम पड़ेगा। बोलने के लिए बात है। या तो और एक चीज रिसेंटली हुई थी बैंगलोर में, जब रैपिडो बहुत फेमस हो गया था, पीपल ड्राइविंग ओला एंड उबर स्टार्टेड डूइंग राइट्स अगेंस्ट दिस बाइक ड्राइवर्स ऑन रैपिडो। Do you think the Indians prefer the cheaper platform as a customer, not as a driver? Now coming to customers, you think we are preferring most cheap options available out there? तो यार देखो, अभी ना जो चीज पेट्रोल जहाँ याद है मुझे कहीं 50 रुपए या 60 रुपए मिलता था, अभी 100 रुपए हो गए हैं। हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, बट हमारी बाइंग कैपेसिटी नहीं बढ़ी है। बाइंग कैपेसिटी हमारी अभी भी बहुत धीरे ग्रो हो रही है ना, ऊपर से इन्फ्लेशन ये सब लगा लो तो बहुत हालत खराब है। तो डेफिनेटली एज अ कॉमन सिटीजन हम देखेंगे कि हमारा चीपेस्ट ऑप्शन क्या है। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं देखूंगा कि मेरा कंफर्ट लेवल क्या है, किसमें कंफर्ट लेवल अच्छा है। अगर मेरे को कंफर्ट लेवल ज्यादा, मेरे को पैसा सेव करना इज माय मोटिवेशन एंड दैट इज द ह्यूज पॉपुलेशन दैट वी हैव, देन डेफिनेटली दे विल गो फॉर इट। बट lot of competition Rapido got in for Ola and Uber. They literally got into fights, like cab drivers पकड़ के मार रहे थे वो Rapido वालों को। मैं देखा lot of videos out there, crazy. So मतलब तुम बोल रहे हो कि मार्केट सैचुरेट हो गया है, या मतलब इतने सारे अभी आ गए हैं, क्या इसमें अभी भी स्कोप है क्या? मैं बोल रहा हूँ अभी भी लोग इतना पे करने के लिए भी दिक्कत है। तुम जैसे बोल रहे हो कि बाइक राइड्स आ गए हैं, है ना, तो कौन कौन से पोटेंशियल है कि अभी भी इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है इस मार्केट के अंदर। तुम देख लो, अगर मान लो तुम पब्लिक सर्विस या बसेस का, जैसे ओला भी बीच में सोच रहा था करने का इस चीज में, उबर भी सोच रहा था, उबर शटल भी सोच रहा था, ठीक है, उसमें देख लो, वुमेन सेफ्टी के ऊपर देख लो, सर्च प्राइसिंग के ऊपर देख लो, फिर तुम ड्राइवर्स के पर्सपेक्टिव से देख लो,
तो और बहुत सारे हैं. Yeah. I think in next podcast somewhere we'll do about Swiggy or Zomato. Yes. Then we'll talk about one new start called Switch. हाँ. ठीक है. How it is competing with Swiggy and Zomato. छोटा सा स्टार्टअप है भी, बहुत छोटा है, बट एक एरिया के अंदर HSR के अंदर लोग वो प्रेफर कर रहे हैं rather than going for Zomato and Ola. Zomato and Swiggy. Okay, nice. तो मार्केट डेफिनेटली है, हर चीज का है. बट ओला ने भी लॉन्च किया ना द टू व्हीलर सर्विस. लाइक दे हैव एन ऑप्शन दैट यू कैन बुक एन इलेक्ट्रिक बाइक और वो पिक करके जाएगा आपको, जस्ट लाइक रैपिडो. इवन उबर हैज टू व्हीलर सर्विस नाउ. आई थिंक they see that customers are preferring the cheapest options, and as an option in their app, it's a really good. It's a really good. I agree. They are playing along with the market surges ups and downs. Definitely. तो और like कोविड के बाद, कोविड से पहले there was a carpool option in these both the apps Ola and Uber. They stopped it, like for the reason that COVID spread ना हो. After that they didn't continue it. I think it's more than इन लोगों से गवर्नमेंट रेगुलेशंस बहुत सारे आ गए हैं, स्टेट रेगुलेशंस के अंदर. एंड आल्सो सेफ्टी की बात आ जाती है, सेफ्टी की बात आ गई है, स्ट्रेंजर्स. हाँ, तो वो चीज थोड़ा रोल प्ले कर रहा है इस चीज के अंदर. अभी भी कुछ कारपूल वाले ऑप्शंस है, तुम पहले खुद के कार लेके आओ, यू कैन रजिस्टर, देन आई कैन डू दैट. बट उसके अंदर भी अगर तुम्हारे कैब सर्विसेज, अगर मतलब एज अ कैब जा रहे हो, तुम किसी को पूल कर रहे हो, कोई पैसा ले रहे हो तुम किसी से, तो उसके अंदर गवर्नमेंट रेगुलेशंस है, तुम उसको बाईपास नहीं कर सकते. मैं एक एग्जांपल बताता हूँ तुमको. अभी हेलीकॉप्टर सर्विस चालू करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है. अब मैंने यहाँ एस्टेब्लिश कर दिया, अब तक कोई गवर्नमेंट का कुछ रूल्स नहीं है इसके अंदर. कल को गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन डाल दिया कि ये ऐसा स्पेसिफिक में होना चाहिए, वो तुम्हारा स्टार्टअप को डुबा सकता है. वेरी ट्रू. तो तुम्हें हर चीज को अपने माइंड में रख के काम करना पड़ता है, स्पेसिफिकली इन स्टार्टअप फील्ड. कैब पुलिंग से और याद आया, देयर इज वन इंटरेस्टिंग स्टार्टअप which is doing really well. It's called BlaBla Cabs. BlaBla Cabs. I think in northern part of India it's really famous. It has started working here also, because recently I took a ride to Mysore. Okay. It was exactly the same price of the KSRTC bus service which they are providing. I know. Very cheap. Very Just 290 rupees में I was in Mysore. So इसके ऊपर भी अभी बहुत कुछ चल रहे हैं, सेम गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड ये सब में इश्यूज है. बट हाँ, आई थिंक इन माय कुछ साल पहले जब मैं भी वहाँ दिल्ली में रहता था, आई हैव टेकन BlaBla कार. एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था, बट या है. Again, if you are pooling with a stranger, it comes down to safety. But how do you regulate from your app is what matters. क्योंकि Ola, Uber में you see they have an emergency SOS button always available, and lot of other safety features, just like अगर आपका कैब कहीं रुका है more than 10 minutes, it sends you a notification, are you all right? And you can share your trip status also with others. अब BlaBla कार का ऐसा है कि वो मोस्टली एक प्लेस से शहर के बाहर ले जाने के लिए ज्यादा यूज होता है, एंड दैट इज रियली रिस्की विद एन अननोन. मतलब तुम्हें कौन कहाँ लूट ले नहीं मालूम. एंड स्पेसिफिकली मैंने ये चीज देखा है, फॉर एग्जांपल दिल्ली में जितने सर्विस वाले हैं वो सब कैब ड्राइवर्स ही है, ठीक है. एक अर्टिगा में पीछे 3 लोगों को बैठा के, बीच में 3 लोगों को बैठा के, आगे एक बंदे को बैठा के पूरा पैक्ड करके लेके जा रहा है वहां पे. इतने लोगों को बैठा के, मतलब लिटरल में. एक बार एक कैब सर्विस हम लोग हिसार जा रहे थे, तो बंदा चलाते चलाते सो गया, है ना. आधा मेरे को ड्राइव करना पड़ा फिर उसके बाद. वो आपने कैब बुक किया और आपने खुद ड्राइव मैंने खुद ड्राइव किया उस कार. ठीक है. क्यों, मतलब यार जान तो प्यारी है यार. जान प्यारी है. वो सो रहा, बोल रहा है कि नहीं नींद नहीं आ रही, हवा डाल रहा है, फिर झपकी ले रहा है. बोला है भाई तो रुक जा. और मैं ऐसे बीच में, मतलब हाईवे में मैं रुक भी नहीं सकता कि मैं दूसरा किसी को बुला लूं कि आके ले चलो मुझे. मैं खुद चला के गया हूं वहां तक. और एक चीज है भाई, लाइक जो ओला का बेस कैब बुक वाला फीचर है, व्हाट इज इट कॉल्ड, ओला गो, उबर गो है, जैसे ओला इकोनॉमी कुछ तो है. उसमें ना लाइक द क्वालिटी ऑफ कार्स हैज रियली कम डाउन. जब भी मैं बुक करता हूँ इंडिका आता है, इट इज बैड.
ठुका हुआ इंडिका। ठुका हुआ इंडिका, विंडो काम नहीं कर रहा है, सीट रिक्लाइन नहीं हो रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं, द कंडीशन ऑफ कार्स आर रियली बैड। अब सेम तुमने जो एक्सपीरियंस किया है, हाँ बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, या बट तुम बैंगलोर एयरपोर्ट से बाहर आओ, हाँ ठीक है, उबर गो का लाइन सबसे लंबा रहता है, Yeah. एक घंटा लोग वेट करके Yeah. उसके लिए वेट करते हैं, क्यों? चीपेस्ट अगेन ऑप्शन। चीपेस्ट ऑप्शन, people And- prefer cheapest option। बट सेम टाइम बैंगलोर के अंदअंदर जो KSRTC के AC बस सर्विसेज हैं, हाँ कितने अच्छे हैं, तुम्हें कहाँ जाना है 200-250 रुपए में तुम्हें छोड़ देगा, very true, और टाइम भी इतना ज्यादा नहीं लेगा, very well connected। वेरी वेल कनेक्टेड। Yeah. आई थिंक वो प्रेफर करना, अगर सोलो ट्रैवल कर रहे हो दैट इज द बेस्ट Yeah. ऑप्शन। I mean, who is gonna pay 2,000 rupees, 1,800 rupees from airport to anywhere in the city? यहाँ से जाने के लिए हम लोग 2000 ले लेता है, 2000 ले लेता है। Yeah. हाँ, like काफी informative था। This is the beauty of startups. Like once you start talking about it, like वो जितने twist turns, ups, downs सब आए हैं, बात करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि like looking at Ola coming from India, it has reached at the top, but top जाने के लिए भी it has taken lot of steps. Like how do you look at this startups, right? Like जैसे Swiggy हो गया इंडिया में, Ola हो गया और Zomato हो गया, these are all India based startups. Like how do you look at them? यार मैं तो बताता हूँ, गूगल मैप्स कहाँ का है? US यूएस का है। हाँ, इंस्टाग्राम कहाँ का है? US का है, फेसबुक कहाँ का है? US का है, यूट्यूब कहाँ का है? US का है। सो भाई जब ऐसे स्टार्टअप्स, इंडियन हाँ। स्टार्टअप्स इंडिया में पैदा होके हाँ, बाहर भी मचा रहे हैं, आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। एंड ऐसे कोई भी स्टार्टअप्स हो जिनको लगता है कि मतलब हम मचा सकते हैं दुनिया भर, ऑलवेज मैं तो मतलब हमेशा तैयार रहता हूँ स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये एक इकोसिस्टम है। yeah. ये इकोसिस्टम, ये माइंडसेट जब डेवलप हो रहा है हमारे इंडिया, अगले 10 साल में तुम देखना कितने अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स आएंगे जो Yeah. पूरे दुनिया में मचाएंगे अभी। Yeah, with that, there's a link. एक link है नीचे description में where you can fill in your ideas if you have any ideas for startup. And जैसे starting में mention किया था, Nikhil has already mentored 17 startups and he's also a part of Startup India mentor. So he'll really help you out. So please feel free to fill that form up and we'll see how we can help you guys up. Nikhil will personally connect with you and help you guys. So Nikhil, डेफिनेटली 100%। प्लीज अगर तुम्हारा कोई स्टार्टअप, तुम्हारा आइडिया भी है या तुम चालू भी कर चुके हो, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वो लिंक फिल करो, विल ट्राई टू रीच यू आउट एंड Yeah. सॉल्व द प्रॉब्लम्स। yes. एंड यस, आई एम एक्साइटेड फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। यस, नेक्स्ट एपिसोड कौन से स्टार्टअप के बारे में बात करना है, कौन सा टेक्नोलॉजी की बात करना है, या क्या रियल टाइम में हो रहा है। इफ यू गाइस हैव एनी रिक्वेस्ट प्लीज पुट इट इन कमेंट्स, विल श्योरली टेक इट अप एंड इट्स अ वेरी बिग फील्ड टू टॉक अबाउट, तो स्टे ट्यून्ड, बहुत सारी चीजें आने वाली है, विल बी Until हियर next time. एंड लॉट ऑफ न्यू गेस्ट्स आल्सो, so subscribe, like, share and do comment and we'll see you next time.